छुपा लिया और एक बड़ा सा घूंघट करके ब्यूटी पार्लर पे गए, तुरंत श्रृंगार किया, डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया लिपस्टिक काजर लगा करके तैयार होके और बूंदा बिछिया पहन करके महावर लगा करके और तैयार हो करके छम 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 करते हुए भोले बाबा एक स्त्री का वेश बना करके, गोपी का वेश बना करके रास में प्रवेश कर गए। गोपियों ने जैसे ही देखा तो गोपियों को कुछ समझ में नहीं आया, पहचान ना पाई बाबा को, पर भगवान श्री कृष्ण जी ने पहचान लिया और तुरंत बोले, अरे आइए गोपेश्वर भगवान। जैसे ही कहा तो भोले बाबा की सारी पोल वहीं खुल गई। भोले बाबा बोले, भैया तूने पहचान लिया और काऊ ने ना पहचान पायो मोको। जहां साक्षात काम को हनन करने वाले, काम को नष्ट करने वाले, जिनके तीसरा नेत्र खुलने से काम स्वयं भस्म हो गया, ऐसे भोले बाबा आज स्वयं रास में हैं। वहां काम की क्या औकात है कि वो आकर के बीच में विघ्न डाले। समस्त काम से रहित सुंदर रास महारास का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। आइए हम भी सुंदर महारास में चलें, अपने मन को ले चलते हैं। अरे राधा नाचे हो नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे ओ नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे, सभी गाइए अपने। राधा नाचे, राधा नाचे ओ नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे, ओ नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। और मन मेरो बन गयो प्रभु जी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। तो रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग श्याम रास रचो है। रास रचो है, जय हो, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। जय हो, बोलो रास बिहारी भगवान की नाचे हो नाचे, गंगा नाचे, गंगा नाचे, हो नाचे, गंगा नाचे, गंगा नाचे, जमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, सरयू संग। गंगा नाचे, जमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। अजी मन मेरो बन गयो प्रभु जी पावन वृंदावन। अजी मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। चंदा नाचे ओ नाचे, चंदा नाचे, चंदा नाचे, हो चंदा नाचे, चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारे संग। चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारे संग। अरे मन मेरो बन गयो प्रभु जी पावन वृंदावन। मन मेरो बन
गयो सखी रे पावन वृंदावन। तो रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, गोपिन के संग श्याम रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, श्याम रास रचो है, श्याम रास रचो है, ओ मोहन रास रचो है, कान्हा रास रचो, ओ कान्हा रास रचो है, कान्हा रास रचो, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग श्याम रास रचो है। बोली रास बिहारी भगवान की। भगवान श्री बांके बिहारी ने सुंदर रास क्रीड़ा की। आज समस्त प्रजांगनाओं का मनोरथ पूर्ण करके भगवान समस्त गोपांगनाओं के साथ में प्रेम क्रीड़ा करते भगवान ने आज रास लीला का पूर्ण कार्य किया। पुनः भगवान यहाँ पर अनेक लीलाएं कर रहे हैं। कभी अरिष्टासुर नाम का दैत्य आता है बैल बन करके, तो भगवान उसका उद्धार करते हैं। कभी व्योमासुर नाम का दैत्य आता है तो भगवान उसका भी उद्धार करके पहुंचा देते हैं स्वर्ग। लेकिन यहाँ तो भगवान कन्हैया बड़े आनंद से चैन की बंसी बजा रहे हैं। चैन की बंसी बज रही है कन्हैया की, लेकिन वहां मथुरा में कंस मामा को कहा हाल है, थोड़े वहां भी चर्चा चलाएं, वहां भी देखें, उसके बारे में भी थोड़ा समझें। कंस ने बड़े बड़े दैत्यों को पहुंचाया, बड़े बड़े राक्षस गए, लेकिन सब मरे हुए आए। यहां से जिंदा जाते हैं, वहां से मरे हुए आते हैं। कंस बड़ा हैरान है, क्या किया जाए, क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे ये हमारा शत्रु जो है, परम शत्रु बना बैठा है कन्हैया, वो मारा जाए। कंस सोच रहा है तो नारद जी वहां पर आए बीड़ा बजाते हुए। अरे महाराज कैसे हो, सब हाल चाल ठीक तो हैं आपके, ये चिंता क्यों दिखाई दे रही है मुखमंडल पर। कंस कहने लगा महाराज क्या बताएं, बड़ी परेशानी है। आज तक जितने दैत्य हमने पहुंचाए हैं वो सब यहां से जिंदा जाते हैं, वहां से मरे हुए वापस आते हैं, लौट के एक भी नहीं आया। कुछ ऐसा सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं कि जो हमें उस कार्य में संलग्न कर दे और वो हम अपना कार्य से सफलता प्राप्त करें। नारद जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, सुनो, आप जब तक वहां वृंदावन में कन्हैया के पास में जिसको भी पहुंचाओगे वो मर के ही आएगा, क्योंकि वहां उनका राज्य है, वहां वो रहते हैं, स्वयं उनका बोलबाला है। जिनके गांव में आप स्वयं जाओगे तो वहां तो पिट के आओगे, क्या होगा। कुछ ऐसा करिए राजन जिससे आपके गांव में वो लोग आ जाएं, और दोनों बालक जब आपके यहाँ मथुरापुरी में आएंगे तो आप चाहे जैसे चाहो वैसे उनका जो करना हो वो कर लेना। कंस सोचने लगा हाँ गुरुजी महाराज ये बात सही आई, ये दिमाग में सही है। अब उसने सोचा ये तो हमारी बुद्धि ने अब तक काम ही नहीं किया, चलो हम ऐसे ही करते हैं। आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, समस्त यदुवंशियों को इकट्ठा किया, वृष्णिवंशियों को, उसमें सब जितने भी दैत्य रह गए हैं बकाया वो भी बैठे हैं। सोचने लगा क्या किया जाए, जितने राक्षसों को पहुंचाया है सब मरे हुए वापस आए हैं, कुछ बताइए। तो एक केसी नाम का दैत्य है, कहने लगा महाराज एक बार हमें मौका और दे दो, बस उसके बाद में फिर आपको जो करना हो वो कर लेना। अगर हमारे यहाँ तो मारा गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखी जाएगी। बोले तुम क्या करोगे। अरे बोले उसका नाम क्या है। उसका नाम है कृष्णचंद्र और हमारा नाम है शॉर्टकट में
केसी। इंग्लिश में अगर कृष्णचंद्र को शॉर्टकट में बोला जाए तो केसी तो बोलेंगे। बोला उनका नाम है हिंदी में और हमारा इंग्लिश में है, वो भी केसी। और केसी केसी का युद्ध ठीक रहेगा, एक बार हमें आज्ञा दो, हमें जाने दो वहां पे। केसी नाम का दैत्य गया, घोड़ा का रूप बनाया और घोड़े के रूप में उसने बड़ा सा मुंह, और जैसे ही बना करके गया मुंह खोल करके भगवान को खाने के लिए दौड़ा। भगवान ने अपनी भुजा को इतना लंबा कर दिया कि उस अपनी एक मुष्ट का प्रहार जैसे ही उसके मुखार बिंद पर किया कि मुख के दो भाग हो गए, फट गया मुंह और उसके प्राणांत हो गया। बोली बाल कृष्ण लाल की, वो भी स्वर्ग पहुंचे। अब यहाँ जैसे ही सूचना मिली गुप्तचरों के द्वारा कंस को, भैया ये तो सब गड़बड़ हो गई, केसी भी चला गया जो बड़े आपने आपको बड़ा बता रहा था। अब कंस ने श्री अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी कौन है? महाराज भगवान श्री कृष्ण के चाचा लगते हैं, वसुदेव के भैया हैं, परिवार के चाचा के लड़के। तो अक्रूर जी को बुला करके कहा, जाओ अक्रूर जी, हमारा आदेश है, हमारा रथ लेकर के जाओ और वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ दो जो छोरा हैं उन दोनों को बिठाल करके रथ में लाओ। हमारे यहाँ बड़ा सुंदर एक मेला भरने वाला है, उसमें हम पहलवान भी बुलवा रहे हैं बड़े बड़े। तो बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होंगी, कबड्डी होगी, टूर्नामेंट होगा। तो इनका बालकों का काम क्या है महाराज वहाँ पे? अरे उन बालकों का काम ये है कि वो भी हमने सुना है बड़े बलवान हैं, बड़े ताकतवर हैं, तो क्यों ना उनका भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रदर्शन देख लिया जाए। हमारे यहाँ के बालक हैं, पास के हैं, तो इनको भी थोड़ा इनाम मिलना चाहिए। इस प्रकार बातें बना करके उस कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी ने रथ सजाया और निकल पड़े। किम मया चरितम भद्र किम तप्तम परमं तपा। आज सोचते हैं मन में, आज हमने ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य कर दिया, कौन से बड़े हमने ऐसे पूजा पाठ की, कौन से बड़े हमारे पुण्य आगे आ गए हैं जो साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। रथ में बैठे हुए चले जा रहे हैं। सवेरे निकले, श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं सुबह निकल गए रथ पे बैठ करके। वृंदावन और मथुरा में दूरी पता है कितनी है? केवल 12 किलोमीटर की। जो गया होगा वो उसे पता होगा, थोड़ी सी दूर है, अब तो और भी कम हो गई। तो मथुरापुरी से वृंदावन के लिए जब रथ चला, सवेरे सवेरे से चलाया और सायंकाल हो गई तब पहुंच पाए। इतनी दूर हो गया, पैदल भी जाते तो भी 2-3 घंटे में पहुंच जाते। पर श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि शाम हो गई, सायंकाल का समय हो गया, गोधूली समय। कैसे? क्योंकि जैसे ही रथ पर बैठते हैं आंखें बंद हो जाती हैं, मन में विचार करने लगते हैं, अहो भाग्य हैं हमारे, पता नहीं कौन जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं जो आज हमें बांके बिहारी का दर्शन होगा, परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होगा। हमारे कौन से ऐसे भाग्य हैं। और अगर हम वहां गए, हमें उन्होंने पहचाना या बिना पहचाना कि हम उनके चाचा जी हैं, और कहीं पहचान भी लिया और हमसे नहीं बोले, तो ऐसी सोच में लगे हैं। और सोचते सोचते समाधि लग जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं अक्रूर जी की, तो वहां से दूर निकल जाते हैं, बहुत दूर। कहां पहुंचे? वायु वेग से दौड़ने वाले घोड़े हैं, हवा में बातें करते हैं, कंस के घोड़े हैं। ऐसे दौड़े कि समाधि लग गई, रथ की जो बागडोर थी वो छूट गई हाथ से। तो मथुरा से दौड़े सीधे पहुंचे इंद्रप्रस्थ, यानी दिल्ली पहुंच गए, आगे निकल गए। दिल्ली में जाके ध्यान आया, हे भगवान हम बहुत दूर निकल आए, तो फिर वापस लौट आए और वहां से निकले। तो जैसे ही दिल्ली से निकलते हैं, वहां से निकलते निकलते फिर आंखें बंद हो जाती हैं। हम जा तो रहे हैं परमात्मा को लेने के लिए, लेकिन वो आएंगे भी या नहीं, और अगर वो मिल भी गए तो हमें दर्शन मिलेंगे भी या नहीं, हमसे बात करेंगे भी या नहीं। तब तक देखते हैं कि हिरणों का झुंड बगल में जा रहा है। सोचने लगे, अरे अरे हमें हिरणों का झुंड दिखाई दे गया, दाहिनी ओर है, मान लो शुभ सगुन है, हमें भगवान का दर्शन होगा।
ऐसी आंखें फिर बंद हो जाती हैं। अगर दर्शन होगा तो वो कैसे होंगे। हमने सुना है कि सुंदर सुंदर उनके होंठ हैं, सुंदर सी उनकी नासिका है, सुंदर सुंदर से घुंघराले बाल हैं, बढ़िया सुंदर पीतांबर डाले रहते हैं कन्हैया। इतनी सुंदर परमात्मा का आज हम दर्शन करेंगे। आंखें बंद हो गई। दिल्ली से घोड़े दौड़े, वृंदावन मथुरा दोनों निकल गए, आगरा पहुंच गए महाराज। ऐसे ही ऐसे कई चक्कर लगा दिए घोड़ों ने। शाम के समय जब थोड़ी सी सुध संभाली तब जाकर के वृंदावन में पहुंचे। गोकुल में जैसे ही वृंदावन पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण अपने बलराम भैया के साथ में गोदोहने के लिए जा रहे थे। एक बाल्टी हाथ में लिए हुए, धोनी का पात्र और गलबैया डाले हुए, दोनों भैया आपस में खूब प्रेम से चले जा रहे हैं गाय दोहन के लिए। लेकिन सायंकाल के समय जैसे ही अक्रूर जी का रथ देखा, चाचा जी के दर्शन किए, कन्हैया दौड़ पड़े। अरे चाचा आए गए, चाचा आए गए। दौड़े, हाथ पकड़ करके ले गए सीधे नंद बाबा के पास। नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, बहुत देर तक बैठे रहे, स्नान कराया, स्नान करवा के भोजन पकाया। अब कन्हैया अकेले में उन्हें मिले और अकेले में बातें करने लगे। चाचा और बताओ, मथुरा में सब कुशल मंगल तो है? जैसे इस बात को पूछा, तुरंत अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए, अश्रु धारा बहने लगी। कन्हैया तुरंत बोले, अरे चाचा, हम ही मूर्खतापूर्ण बात कर बैठे। अरे जिस शरीर में कैंसर रूपी रोग हो गया हो, वो शरीर कहीं स्वस्थ हो सकता है? वो तो दुखी होगा। अरे ये मथुरापुरी जैसा जो शरीर है ना, मथुरा रूपी, उसमें कंस रूपी कैंसर पैदा हो गया है, तो मथुरा में कैसे कोई सुखी रह सकता है? पर चिंता मत करो चाचा जी, हम सब जानते हैं आप यहाँ क्यों आए हो, हमें लेने के लिए आए हो ना। हमें सब पता है कंस क्या करना चाहता है, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी थोड़ी भी भनक कंस का षड्यंत्र हमारे बाबा नंद के कानों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वो भेजेंगे ही नहीं हमें, क्योंकि इतना प्रेम करते हैं कन्हैया। और आप जाओ, थोड़ा सा अनुमति ले लो नंद बाबा से, हम चलते हैं साथ में। आज जैसे ही अक्रूर जी ने कहा कि भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इन दोनों अपने बालकों को ले जाने आए हैं। मथुरापुरी में बड़ा सुंदर मेला भरा है, शिवरात्रि का समय है, शंकर भगवान के द्वारा उनके धनुष का सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, और उसी यज्ञ में बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं भी हैं। सुंदर मेला भरा है तो बच्चों को भी दिखा लाएंगे। कन्हैया बोले, बाबा बाबा हमें तो मेला देखबो जानो है, बिल्कुल देखने जानो है। बाबा बोले, भैया अगर तुम चलोगे तो हम भी जाएंगे साथ में, अकेले ना छोड़वे बारे तो है। कन्हैया बोले, चलो बाबा आप भी चलो। रात में ही तुरंत डंका पटवा दियो गांव में, भैया जो भी सवेरे मथुरापुरी जाबो चाहे मेला देखबे, वो जल्दी से सवेरे नहा धो के तैयार हो जाए। सवेरा जैसे ही हुआ, लेकिन रात्रि के समय जैसे ही प्रातः काल गोपियां स्नान करने गई, उन्होंने रथ देखा और उन्हें पता चला कि कन्हैया हमारे प्राण प्रियतम हमसे दूर जाने वाले हैं। तब तो समस्त गोपियां आश्चर्यचकित हो गईं और जाकर के एक चौराहे पर बैठ गईं सब जाके, और आपस में बातें करने लगी। अहो विधातस्तवता क्वचिदः, अहो विधातस्तव न क्वचिदया, संयोज्य मेत्रा प्रणयेन देहिना, ताशाकृतार्थान् वियुनङ्क्ष्य पार्थकं, विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं ययः। हे विधाता, ये तूने क्या किया? अरे विधाता को कोसने लगी, साक्षात ब्रह्मा जी को गालियां देने लगी गोपियां। ये विधाता बहुत निठुर है, बहुत जड़ है, इसकी बुद्धि ना जड़ है, इसके हृदय में बिल्कुल भी कोमलता नहीं है, कठोरता भरी हुई है। क्यों ना हो, आखिर ये जो ब्रह्मा है ना, एक दूसरे से बातें करती हैं। बहन, ये जो ब्रह्मा है ये कमल से उत्पन्न हुआ है, कमल की पंखुड़ियों से उत्पन्न हुआ है, और कमल तो जड़ होता है, भले ही देखने में सुंदर हो लेकिन कमल तो जड़ है। तो कैसा भी पुत्र हो, आखिर थोड़े बहुत बाप के गुण तो आ ही जाते हैं, पिता के गुण तो पुत्र में आ ही जाएंगे।
तो ये कमल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये भी जड़ है कमल जैसा। इसकी बुद्धि भले ये चतुरानन है, चार मुख वाला है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोमलता नहीं है, कठोरता भरी हुई है। ये ब्रह्मा जी ने पलकें क्यों बनाई? गोपियां रोती हैं, गोपियां गालियां देने लगती हैं ब्रह्मा जी को कि ये ब्रह्मा जी ने जो आंखें बनाई हैं ये गलत बना दी है। क्योंकि जब हम अपने प्यारे प्रियतम कृष्णचंद्र जी का दर्शन करते हैं, मनमोहन का दर्शन करते हैं, तो मनमोहन का दर्शन करते करते ये आंखों के पलक गिर जाते हैं, जिसमें हमें व्यवधान होता है, परेशानी होती है। दर्शन करते करते आंखों के पलक बीच में गिर जाते हैं, ये हमें बीच में विघ्न डाल देते हैं। ये पलक क्यों बनाए हैं? पलक ना होते तो ही ठीक था। और वो तो ठीक है, हम रह लेते हैं जैसे तैसे थोड़ा बहुत, लेकिन अगर कन्हैया कहीं हमसे ज्यादा दूर चले गए तब तो हमारा क्या होगा? हम तो मर ही जाएंगे। समस्त गोपियां आज उदास हैं। अक्रूर के बारे में भी बोलती हैं, कहती हैं अक्रूर जो है ना, ये अक्रूर नहीं, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। केवल क्रूर है, ये अक्रूर नहीं है, गलत रख दिया किसी ने नाम। जो हमारे प्राणों को हमसे दूर ले जा रहा है वो अक्रूर थोड़ी हो सकता है, वो तो क्रूर होगा जो हमारे प्राणों को छीन रहा है। बड़ी निश्चल है गोपियों का प्रेम। क्रूरस्तम क्रूर सखा क्या, नश्च हुई दत्तम हर से बताज्ञवत। ये क्रूर क्या है? अरे ये क्रूर ही है, अक्रूर, जिसने हमसे हमारे प्राण प्रियतम को दूर ले जा रहा है। हम जाने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। गोपी बोली हम तो बीच में ही लेट जाएंगे रथ के, और जो भी होगा देखा जाएगा। एक बोली बहन बड़ी बदनामी होगी अगर ऐसा करोगी तो। दूसरी बोली बदनामी होती है तो हो जाने दो, लेकिन अपने प्यारे को नहीं जाने देंगे। अगर हमें भगवान के लिए बदनामी भी सहन करनी पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन अपने कन्हैया को दूर नहीं जाने देंगे। बस जैसे ही प्रातः काल हुआ, कन्हैया तैयार हुए। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया जल्दी लौट आना। हाँ हाँ मैया, बस आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे और परसों लौट आएंगे। सामने जब निकले, रथ पर बैठे हैं, सामने समस्त गोपियों का झुंड आ गया। सब गोपियां खड़ी हैं, पर कन्हैया ने उनको सांत्वना दी, गोपी चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। सिर्फ 3 दिन की बात है, तीसरे दिन तो आपके घर पे होंगे, हमें 2 दिन के लिए जाने दो। प्रेम, गोपियों का जो प्रेम है वो ऐसा है कि प्यारे, आपको जिस चीज में खुशी मिले, जिस कार्य में खुशी मिले, हम उसी में खुश हैं। लोग प्रेम को बदनाम कर रहे हैं। और कैसा प्रेम? अगर हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम जाने ही नहीं देंगे कहीं पर, हमारे पास ही रहो, हम जो कहें वो करो, तब तो हम जाने आप हमसे प्रेम करते हो। लेकिन प्रेमी कौन होता है? जो अपने प्रेमी के खुशी में अपनी खुशी समझे, जो अपने प्रेमी के दुख में अपना दुख समझे, वही प्रेमी होता है। गोपियां सोचती हैं कि कन्हैया को अगर मथुरा जाने में खुशी मिलती है, मथुरा जाने में इन्हें प्रसन्नता होती है, तो हम भी वो प्रसन्नता में विक्षेप नहीं आने देंगे। हम बीच में एक जड़ की तरह खड़े नहीं होंगे। जो कन्हैया को खुशी मिलती है उसी में हमारी भी खुशी है। गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया, अलग हो गई खड़ी। कन्हैया ने जैसे ही रथ पर पैर रखे, बैठे, दाऊ दादा साथ में बैठे, अक्रूर जी ने रथ वेग से दौड़ाया, भयंकर तीव्र गति से रथ को दौड़ाया। रथ पवन वेग की तरह दौड़ा और गोपियां देखती रही उसी रास्ते की ओर जहां से वो रथ गया है। जब तक रथ की धूल उड़ती रही थोड़ी थोड़ी सी, तब तक गोपियां उस रथ को देखती रही, उसी के दर्शन करती रही। लेकिन जब धूल भी उड़ना शांत हो गई, कुछ नहीं बचा, तब जाकर के गोपियों ने अपना चित्त हटाया और वहीं बैठ गई कि परसों आएंगे हमारे प्यारे। लेकिन यहाँ अक्रूर जी को जमुना जी का किनारा मिला, जमुना जी में स्नान करने का मन हुआ अक्रूर जी का। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया तुम दोनों यहीं बैठी हो, हम अभी थोड़ी देर में आए। हाँ हाँ चाचा जी आप जाओ। जैसे ही जमुना जी में गए और डुबकी लगाई, जल के भीतर आंखें खोल करके देखा तो कन्हैया और बलराम दोनों जल के भीतर बैठे। अब घबरा गए, हे भगवान हम तो इन्हें रथ में बैठा के आए थे, ये ऐसे कैसे आ सकते हैं यहाँ पे।
दोबारा से जल से बाहर आए, आंखें खोल करके बाहर देखा तो रथ पर दोनों बैठे। फिर जाकर के अंदर देखा तो फिर देखा कि भगवान विष्णु शेष नाग पर लेटे हुए हैं जल में, और उनका मुख बिल्कुल कन्हैया की तरह लग रहा है। तब तो समझ गए कि जिन्हें हम साक्षात छोटा बालक समझ रहे हैं, साधारण सा, वो साक्षात परब्रह्म है, ये तो साक्षात परमात्मा है, इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। अब उनके मन से भय चला गया और आए अक्रूर जी ने प्रणाम किया। डरे से थे अक्रूर जी, थोड़े डर गए, क्योंकि भगवान को साथ में लिए हुए। अचानक अगर हमारे बीच में कोई भगवान पैदा हो जाए तो बोलो क्या होगा, एकदम तो डर ही जाएगा कोई भी। बाद में ध्यान आएगा कि ये भगवान है तो इनसे कुछ मांगना चाहिए। मूर्ति वाले भगवान पर विश्वास करते हैं हम लोग, लेकिन अगर सामने अचानक में रात में आप सो रहे हो अच्छी नींद में और कोई जगह आके कहे हम भगवान है सामने प्रकट हो जाए, तो बोलो आप भगवान को देख के बेहोश ही हो जाओगे, पता नहीं कौन आ गया। आज कन्हैया को प्रणाम किया अक्रूर जी ने और वहां से रथ ले गए। सायंकाल होने को आया था। नंद बाबा क्योंकि गाड़ी बैल से गए थे, रथ में सब लोग तो बनते नहीं, तो गाड़ी बैल लेकर के गए थे। नंद बाबा दूर निकल गए थे और जाकर के पहले से ही मथुरा में पहुंच गए। यहाँ से अक्रूर जी जब पहुंचे, सायंकाल का समय था। कन्हैया जैसे ही पहुंचे नंद बाबा के पास, अरे बेटा तूने बड़ी देर लगा दी, कहाँ रहे हो अब तक। अरे बाबा कछु ना है, ये चाचा जी है ना जमुना जी में घंटन स्नान करते रहे बैठे बैठे जल में, पता नहीं इन्होंने का देख लियो, कौन सो कीड़ा देख लियो, नांग देख लियो वहां में। अच्छा ऐसी बात है, हाँ। तो नंद बाबा से बोले कन्हैया बाबा मोको तो बड़ी सुंदर मथुरापुरी दिखे, बड़ी सुंदर है, क्योंकि बाजार है मथुरापुरी का सुंदर। तो नंद बाबा से कहने लगे हम थोड़ा सो मेला देख के आवे बाबा। नंद बाबा बोले दारी के चुपचाप यहीं बैठ जा, क्योंकि शाम का समय है, ये वृंदावन थोड़ी है जो कहीं भी चलो जाए मुंह उठा के और लौट के फिर आ जाए घर पे। ये बाजार है, कहीं खो गए हो रास्ता में तो बाजार में कहीं काऊ से उल्टो सीधो बोल गए हो तो दाऊ दादा आ गए तब तक। बाबा चिंता मत करो, हमें जाके बड़े भैया हम जाको हाथ पकड़ के जाको साथ में ही ले जाएंगे और साथ में ले आएंगे, तुम चिंता मत करो। बोले अच्छा भैया अगर तुम जाओ तो हम छोड़ दें अपने कन्हैया को। हाँ बाबा चिंता मत करो, हम बड़े समझदार हैं। दाऊ दादा अपने आप को समझदार बता के तो कन्हैया का हाथ पकड़ लियो। जितनी भी मित्र मंडली थी, मनसुका, श्रीदामा, मधुमंगल आदि सब साथ में लग गए मनसुका। अब तो उनका एक ही काम नंद बाबा ने पहले ही कह दी, सुनो कन्हैया तुम जा तो रहे हो लेकिन दो बातों को ध्यान रखियो। क्या? बोले एक तो काऊ से लड़ियो ना, दूसरी बात यहाँ अपनों जयकारा ना लगवाइयो, क्योंकि बालकन की आदत थी तुरंत बोलते थे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। और अगर ऐसो बोलेंगे तो कंस के जो सेवक है ना वो पकड़ लेंगे, यहाँ तो कंस मामा की जय बोली जाए, यहाँ कन्हैया की जय ना बोली जाए। कन्हैया बोले ठीक है बाबा। और बोले दूसरी बात कहा? बोले सीधे सीधे जाइयो। बोले बाबा काऊ को घर पड़े तो? अरे बोले घर छोड़ दियो, रास्ते में जाना सीधे जाना, किसी की दुकान में घुसना मत, कोई परेशान मत करना किसी को। बोले ठीक है बाबा। आज कन्हैया निकले और कन्हैया के साथ में पूरी उनकी पलटन। जैसे ही द्वारे निकले तो होने लगी उनकी तो जय कन्हैया लाल की। वो कहाँ मानने वाले, लेकिन धीरे धीरे काना फूसी कर भी लगे। बोले क्यों रे कन्हैया एक बात बता, हम कहाँ जा रहे हैं? कन्हैया बोले माँ माते मिलवे जा रहे हैं अपने से। अच्छो क्यों रे कन्हैया, तूने पहले काहे नहीं बताई मोको कि तेरे यहाँ मामा भी हैं? तो कंस तेरो मामा है? बोले हाँ भैया, हम ये फटे पुराने कपड़न में भिकमंगा ना लगेंगे तेरे मामा के सामने। अगर तू पहले बता दे तो कि मामा के यहाँ जा रहे हैं तो मामा के यहाँ बढ़िया अच्छी बगलबंदी पहन के आते, चकाचक बढ़िया सुंदर कपड़े पहन के आते, पोशाक। ऐसे कैसे जाएंगे? कन्हैया बोले चिंता मत करो, हमारे मामा के यहाँ कपड़न की थोड़ी कोई कमी है, कपड़े ही कपड़े हैं, अभी दिलवाए देते हैं नए। देखा सामने एक धोबी चला रहा है राजा कंस का, जो पोटली बांधे हुए है, बड़े बड़े वस्त्रों की सुंदर वस्त्र हैं उसमें झिलमिलाते हुए, बगलबंदी बड़े बड़े कुर्ता रखे हुए और चला आ रहा है धुल करके साफ करके। धोबी को जैसे ही देखा आते हुए तो कन्हैया ने तुरंत पीछे से कहा मामा राम राम। धोबी ने मुड़ के देखा, बोले हे भगवान ये हमारो भानज कहाँ तक पैदा होगा। तुरंत खड़े होके पीछे देखा, बोले कौन हो भाई और हमसे मामा क्यों बोल रहे हो? कन्हैया बोले मामा जी
मामा के गांव में जितने हुए सब मामा ही हुए, तो आप भी हमारे मामा के गांव के मथुरापुरी के मामा हमारे कंस हैं और आप भी उन्हीं के सेवक हो, तो आप भी मामा ही भय। तुम कौन हो? बोले हमारा नाम कन्हैया है, हमारे दाऊ भैया हैं, हमारे सब सखा हैं। तब समझ गया, बोले अच्छा हमें सब पता है कि तुम्हें क्यों बुलवाया गया है। बोले जब आपको पता ही है तो फिर हमें बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दो, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में पहन ना आए, भूल आए। तब तो वो गालियां देने लगा, अरे वन में रहने वाले ग्वाले, दिन रात गायों के बीच में रहने वाले जानवर की तरह तुम्हारी बुद्धि है। तुम छोटे छोटे बालक हो, तुम्हारे अंदर जरा भी अक्ल है? ये राजर्षि वस्त्र हैं, तुमने कभी देखे भी हैं जो तुम पहनने की ये कल्पना कर रहे हो मन में? इन वस्त्रों को तुम छू भी नहीं सकते। इस प्रकार जब ज्यादा कहा तो कन्हैया के पीछे जितने मित्र मंडली खड़ी थी बोले कन्हैया ज्यादा बातें आ रही हैं याको, या पता ना है कन्हैया के बारे में। कन्हैया जो हुए दिखाई दे पूतना वारे हाथ। कन्हैया बोले अच्छा भैया फिर हो जाए स्टार्ट। बोले हाँ तैयार। कन्हैया ने एक घुमा करके जैसे ही थप्पड़ मारे हो कि तुरंत धोबी का सर उड़ा वहां से। एक बनिया बैठा बैठा दुकान में शक्कर तोल रहा था, आकर के सीधी तराजू पर ही गिरा सर। वो कहने लगा भैया ये 5 किलो का ये बांट कहाँ थे? आ गए यहाँ पे। यहाँ जैसे धोबी बैठे थे सब, धोबी 9 तो 11 हो गए, सब भाग गए छोड़ छाड़ के। धोबी घाट जितने वस्त्र थे सब वहीं छोड़ाए। कन्हैया बोले भैया जितने मित्र हो सब लोग पहनो, जैसे जाको अच्छे लगे, अपने ही हैं सब वस्त्र पहनो बढ़िया। सब पहनने लगे, कोई बगलबंदी निकाल रहा है, कोई पजामा। एक ने पहलवान को पजामा उठायो बड़ो सो। अब बेचारे नेकने से ग्वाला बड़े से पहलवान को पजामा उठा के बाने एक ही पजामा की जैसे ही घुसोवा में अंदर तो पूरा पैक हो गए ऊपर बोरा जैसो। बोलो कन्हैया भैया ये क्या है? ये कपड़ा है या पूरा पैजामा ही है? ये तो क्या करें, हम खुद पैजामा लग रहे हैं हमें तो। मनसुखा से बोले कन्हैया भैया अब थोड़े बड़े हैं तो एडजस्ट कर लो, जैसे भी बने इधर उधर थोड़े बांध लो, कस लो इन्हें। अब हम क्या करें, जैसे हैं वैसे हैं। ठीक है भैया। बड़े बड़े कुर्ता निकाल करके पहन लिए, बगलबंदी पहन ली, चलने लगे। तुरंत मनसुखा बोलो भैया कन्हैया ये कपड़न में तो बिल्कुल मजा ना आयो। बोले क्यों? बोले देख तो भैया इतने बड़े बड़े कपड़ा हैं कि पूरी सरकई साफ हो रही है यहाँ से, तो बिल्कुल झरत पोछा चली जा रही है पीछे पीछे। यह कपड़न में तो बहुत बेकार लग रहे हैं, मांगे हुए लग रहे हैं पक्के। कन्हैया बोले चलो आगे देखते हैं कुछ। जैसे ही आगे गए तो दर्जी मिला। दर्जी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज अगर आप चाहो तो हम थोड़ी फिटिंग कर दें कपड़ों की बढ़िया। दर्जी से बोले भगवान तेरे मुंह में घी शक्कर भैया जल्दी कर। तुरंत बिठाया दुकान में जाकर के, अपनी मशीन तैयार करके उसने बढ़िया फिटिंग सब ग्वाल वालन को पहना दी करके। अब बोले ग्वाल वाल पहन के भैया अब लगे हम पक्के राजकुमार, मेला में अब तो हम ही राजकुमार लगेंगे और कोई ना है। बोले कन्हैया भैया दर्जी तेने हमारे मित्रन को मन प्रसन्न कर दियो, बोल तो को कहा चाहिए, कहा ले गो। दर्जी ने दिमाग लगायो, बोलो अबे धोबी को कहा नाम मिली, वो तो हमने देखा ही ली। तो हाथ जोड़ के बोलो महाराज बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और मोह को कछू ना चाहिए। कन्हैया बोले तो जाओ आज से तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रहेंगे, चकाचक रहोगे। तो दर्जियन के महाराज तब से चकाचक ही है, जितने को कपड़ा उतने की सिलाई। और कहीं दूल्हा राजा की पोशाक हो तब तो फिर बात ही अलग है, माला माल है गए दर्जी। वहां से निकले, बोले भैया बता क्या कमी है? ग्वाल वाल बोले बस एक छोटी सी माला और पड़ जाए गले में, आनंद आ जाए। सुदामा नाम का एक माली मिला, भगवान का बड़ा भक्त था मथुरा में। उसने भगवान को माला पहनाई, समस्त ग्वालों को भी माला पहनाई। आगे चले, बोले भैया बताओ क्या कमी है? बोले और तो सब बढ़िया है, बस ब्रजवासियों के माथे पे जब तक थापक थूगा चंदन ना लगे माथे पे, पीलो पीलो तब तक आनंद ना आए भैया। ब्रजवासियों को हम लोग थोड़ा सा रखते हैं, थोड़ा थोड़ा और पीला कर लेंगे, लेकिन जो वृंदावन में रहने वाले ठेठ वृंदावनी हैं वो लोग पता है यहाँ से चंदन लेते हैं, पूरे गालों पे भी लगाते हैं। हाँ उसको बोलते हैं थापक थूगा चंदन। बोले भैया चंदन और लग जाए तब आनंद आवे। ग्वाल वाल कहीं कन्हैया ने ठीक है भैया देखते हैं, अब आगे घर का थोड़ी है यहाँ पे माल, कोई मिलेगा तो और देखेंगे। आगे देखा जा करके तो एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री चली जा रही है लेकर के सुंदर टोकरी जिसमें चंदन भरा हुआ है, बड़ी सुंदर महक आ रही है। पीछे जाकर के कन्हैया ने कहा सुंदरी ओ सुंदरी,
जैसे ही उसने सोचा कि हमें सुंदरी कौन बुला रहा है, तो पीछे मुड़ करके देखा। जैसे ही कन्हैया को देखा तो समस्त जो भी उसके मन में क्रोध आया कि हम तो 3 जगह से टेढ़ी है, हमें कोई सुंदरी बुलाए, ये तो हमारा उपहास है। पर कन्हैया को देख करके प्रसन्न हो गई। कौन हो? कन्हैया बोले पहले आप बताओ आप कौन हो। तो कहने लगी, दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मतम, त्रिवक्र नामाहे तूने कर्मणा, मदभावितम भोजपते रत प्रिया, बिना युवा कौन्त्यतमस्त दर्यति। कहने लगी हमारा नाम है शैरेंद्री। हम 3 जगह से टेढ़े हैं बचपन से, तो हमें लोग कुब्जा कुब्जा बुलाने लगे। पर क्या करें महाराज, हमारा काम है, रोज हम चंदन घिस करके ले जाते हैं, कंस महाराज को समर्पित करते हैं, वो हमें इनाम देते हैं। कन्हैया बोले एक काम कर, क्या सुंदरी थोड़ा सा चंदन हमें भी लगा दो। बोली कुब्जा लगते तो ठीक हो देखने में, लेकिन अगर हमने ये चंदन लगा दिया तो कंस हमें मार डालेगा, क्योंकि वो हम अपने लिए मंगवाता है। पर क्या करें, तुम इतने सुंदर हो देखने में लग रहे हो कि हमारा अब मन नहीं रहा जा रहा, इसलिए लो चंदन हम आपको ही लगाए देते हैं, लेकिन अपने हाथों से लगाएंगे। कन्हैया तुरंत बैठ गए उसके सामने, लो सुंदरी लगा दो। सुंदर चंदन का लेपन किया, ग्वाल वालन ने भी टोकरी छुड़ा ली और सबने अपने अपने हाथों से चंदन लगा लियो, बड़ा सुगंधित। भगवान चलने लगे तो थोड़े दूर जाके निकल के जैसे ही गए, जैसे ही मधुमंगल ने बोला क्यों रे कन्हैया एक बात बता, धोबी ने तो इन्हें कपड़ा ना दिए, सुबह को सर उड़ा दियो तेने, दर्जी ने बढ़िया वस्त्र सिल दिए भाई, तो उन्हें वरदान दे दियो, सुदामा नाम के माली को मोक्ष दे दियो, और जब बेचारी 3 जगह से टेढ़ी स्त्री का पूरा चंदन छुड़ा लियो, बागो चंदन पूरा जब इनाम मिलती बागो अगर कंस के यहाँ ले जाते और वो चंदन लगा लियो तो कुछ तो दो। कन्हैया बोले अच्छा उसको भी कुछ देना है? बोले हाँ। कन्हैया गए, तुरंत जैसे ही पहुंचे कुब्जा बैठी थी, फिर बुलाया, अरे सुंदरी। जैसे ही उसने मुड़ करके देखा, कन्हैया ने देर भी ना की और एक अपने चरण को उसके चरणों से दबाया, अपने चरणों से उसका चरण दबा लिया, एक हाथ ले गए कमर के पीछे और एक लिया सो हाथ थोड़ी से लगा लिया। दाऊ दादा तो पीछे मुंह फेर के बैठ गए। कन्हैया भैया ध्यान रखियो ये वृंदावन ना है। कन्हैया बोले भैया हमें सब ध्यान है, कोई गलत ना होएगो, चिंता मत करो, बैठे रहो, बस अभी लो। जब तक कोई देख पाता, कोई लग पाता, तब तक तो कन्हैया ने एक झटका मारा, एक झटके में ही पूरी बदल गई महाराज। तीनों कुबड़े गायब हो गए, उसकी वो सुंदर छमछमाती भई नई उम्र की छोरी बन के तैयार रह गई, नाचने लगी, पूरा शरीर ही बदल गया, सुंदर बन गई, लक्ष्मी जैसी स्वरूप। अब बड़ी प्रसन्न हो गई, महाराज एक बार हमारे यहाँ चलो, बस एक बार हमारे यहाँ आकर के हमारा आतिथ्य स्वीकार कर लें, बड़ी कृपा होगी आपकी। कन्हैया बोले चिंता मत करो, पहले मामा के यहाँ जाते हैं, मामा से मिले आवे, बाकी बात तुम्हारे यहाँ आएंगे। और कन्हैया वहां से निकले। अब जैसे ही मथुरापुरी में पहुंचे तो सबको पता चला, बात फैल गई। बोले भैया भाई पूतना मारवे वारो आ गयो, जाने 6 दिन को हतो पूतना मार डाली भाई, गोवर्धन पर्वत उठाए वे वारो आ गयो भाई, ब्योमासुर मारवे वारो आ गयो भाई, कालिये नाग पे नाचवे वारो आ गयो। ऐसी बातें, क्योंकि वहां की जितनी भी गोपांगनाएं थी, सखियां थी, वो सब बैठी बैठी सुनती रहती थी ये बातें कि हमारे बगल के गांव में एक ऐसा रहता है बालक जो बड़ा ही करिश्मा करता रहता है। क्या करें, तो सब झरोकों से झांकने लगी। स्त्रियां जो नई नई बहुएं हैं वो खिड़कियों में आ गई अंदर से, और धीरे धीरे आराम से अपना घूंघट उठा करके देखने लगी कि देखें तो वो पूतना मारवे वारो कैसो है। जो बूढ़ी बूढ़ी मैया हैं वो बाहर निकल करके आ गई, दर्शन करने लगी, और आकर के भगवान कन्हैया के जब दर्शन करती हैं, कन्हैया जाते हैं नीचे, चले जा रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागे, 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 मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु
रंग रे लोटन लागे। दाए धाम काम सब त्यागे, दाए धाम काम सब त्यागे। दाए धाम काम सब त्यागे। सब दौड़ने लगे, स्त्रियां, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग, जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो जब सोचने लगेंगे कि भैया सरकार बदलने वाली है, तो जो सरकार आने वाली है अब आगे, उसी सरकार की जय जयकार बोलने लगते हैं, उन्हीं के पर्ची चिपकाएंगे अपने द्वारे पर। ऐसे ही इन्होंने सोचा व्यापारियों ने मथुरा में कि हमें लगता है कंस की सरकार अब जाने वाली है और कन्हैया की सरकार आने वाली है, तो क्यों ना इनका स्वागत करें। और आकर के कोई पान खिलाता है, कहता है महाराज हमारा फलाना नाम है, पर्चे निकालने लगे पहले से। हम आपके पिताजी के बहुत नजदीक हैं, बहुत पास रहने वाले मित्र हैं, अपना अपना पर्चा निकालते हैं। बड़े सुंदर भगवान का स्वागत करते हैं सब, लेकिन भगवान चले जा रहे हैं। जैसे ही युवतियां महलों की छत पर खड़ी हैं, अटारियों पर खड़ी हैं, और वहां से जैसे ही देखती हैं तो नीचे देख रही हैं, कह रही हैं भैया बड़े सुंदर हैं ये तो दोनों बालक, देखो कितनी सुंदर सांवली सलोनी सूरत है, लेकिन ये हमारी ओर देख क्यों नहीं रहे। लेकिन कन्हैया थोड़े से जब तिरछी चितवन से चितवन अपनी करते हैं, जैसे ही नजरें ऊपर को करते हैं, तब तो गोपियां घायल ही हो जाती हैं, कहती हैं भैया कन्हैया ने देख लियो हमें, और इतनी प्रसन्न हो जाती हैं। कोई कहता है नहीं नहीं हमें देख रहे हैं, वो कहती नहीं नहीं हमें देख रहे हैं। सब अपने अपने मनोरथ में खोई हुई हैं। भगवान की तो बड़ी सुंदर छवि है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई, छतियां ते उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई, छतियां से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोलो सावरे सरकार। प्रेम की लरी अरी द्रग दोनों, प्रेम की लरी अरी द्रग दोनों, आपस में बातें करती हैं ऊपर चढ़ी चढ़ी। प्रेम की लरी अरी द्रग दोनों, प्रेम की लरी अरी द्रग दोनों, परस पराग सरस रस भर गई, परस पराग सरस रस भर गई। ओ परस पराग सरस रस भर गई, परस पराग सरस रस भर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ऐसे ही बांके बिहारी की छवि में मस्त हो गई थी मीराबाई। सब छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, संतों के साथ में लग गई। गाती भी एरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मोरा दर्द न जाने को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी मोरा दर्द न जाने को। जो उन्हें देखता है वो उनका हो जाता है।
घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने। जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो। तेरी में तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, तेरी में तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। हरि श्री राम जय हो। मुकुलित ललित कली है विकसित, मुकुलित ललित कलिया विकसित, मुकुलित ललित कली है विकसित, मुकुलित ललित कलिया विकसित, मुकुलित ललित कली है विकसित, मुकुलित ललित कलिया विकसित, मुकुलित ललित कली है विकसित, मुकुलित ललित कलिया विकसित। छाड़ पराग सरस रस भर गई, छाड़ पराग सरस रस भर गई। नैनों की कटारी बारी छुई मुई कर गई, नैनों की कटारी बारी छुई मुई कर गई। जादू भरी तेरी आँखें धर गई, जादू भरी तेरी आँखें धर गई। नैनों की कटारी बारी, नैनों की कटारी बारी, नैनों की कटारी बारी, नैनों की कटारी बारी, नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छठी रातें उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छठी रातें उतर गई। जादू भरी तेरी आँखें धर गई, जादू भरी तेरी आँखें धर गई, जादू भरी तेरी आँखें धर गई, जादू भरी तेरी जय हो। आँखें धर गई। ओ जादू भरी तेरी आँखें धर गई, जादू भरी तेरी आँखें धर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई, हाँ नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियन ते उतर गई, जादू भरी तेरी आँखें धर गई, जादू भरी तेरी आँखें धर गई। तेरी आँखें ओ तेरी आँखें, ओ तेरी आँखें ओ तेरी आँखें धर गई। बोली बंसी बारे सांवरे सरकार की। आज जिसने भी भगवान का दर्शन किया वो उनके ही रूप माधुरी में खो गया, और बांके बिहारी घूम घाम करके मथुरापुरी को जाकर के पहुंचे जहां यज्ञशाला में धनुष रखा है। महाराज परशुराम ने दिया है धनुष। कैसे आया? एक बार ये दिग्विजय करने के लिए निकला, कंस गया दिग्विजय करने के लिए, सारे संसार में सबको जीत लिया, पर कोई लड़ने वाला ढंग का ना मिला। सोचने लगा क्या करें, भुजाओं में बड़ी खुजलाहट हो रही है, तो इसने अपने दोनों हाथों से पर्वत को उठा लिया। जिस पर्वत पर बैठे बैठे श्री महात्मा परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, उनको बड़ा क्रोध आया, किसने हमारी तपस्या भंग की।
पर ये जा करके जो इसने देखा, अरे ये तो बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, बहुत बूढ़े बाबा जी, इनके बारे में बहुत सुना है मैंने, बड़े खतरनाक हैं। जाके तुरंत पांव पकड़ लिए, महाराज क्या करूं, हाथों में खुजली मच रही थी थोड़ी सी, तो पर्वत उठा लिया, हमें क्या पता कि आप इसके ऊपर बैठे हो। तो परशुराम जी बोले ज्यादा बल है भुजाओं में कि अभिमान है? बोले महाराज बल है। तो उन्होंने कहा ये धनुष है हमारा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दो, अगर प्रत्यंचा चढ़ाओगे तो समझ लेंगे तुम बड़े बलवान हो। और कंस ने तुरंत एक हाथ से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। तो परशुराम जी खुश हो गए और वही आशीर्वाद स्वरूप वो धनुष दे दिया। कहने लगे जाओ इस धनुष को अपने यहाँ रख लेना। पहली बात तो ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, और किसी ने धनुष तोड़ दिया तो वो तुझे छोड़ नहीं सकता, ये ध्यान रखना। अब वो कंस तब से वो धनुष को बड़े संभाल करके रखे हुए है, आराम से बकस में बंद करके रखता है और बाद में पूजा के समय पर निकाल लेता है। आज पूजा हो रही है धनुष की तो रखा हुआ है धनुष बाहर। जैसे भगवान पहुंचे धनुष के पास तो बड़े सैनिक लगे हैं, पहरेदार लगे। बोले भैया क्यों, थोड़े से दर्शन कर लें धनुष के। लोगों ने सोचा बच्चा है कर लेने दो। गए पास में एक सैनिक से, बोले भैया जरा जाको उठा करके देख लें। अब सब चक्कर में पड़ गए, बोले ये उठाएगा, छोटा सा बालक, दूध के दांत नहीं गिरे इसके, ये उठाएगा। तो दाऊ दादा बगल में खड़े थे, बोले भैया दिखाए दे पूतना वारे हाथ, वो धोबी को कैसे मारो एक हाथ, वो सब बल दिखा तो दे जल्दी। कन्हैया बोले तो उठाए, बोले हाँ उठा दे। तुरंत एक हाथ से कर्ण बामेन सलील मुद्रितम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यता निर्णाम विग्रस्य प्रभंजमाध्यत यथेक्षुदंडम मदकर्युक्रमम्। भगवान ने करेण बामेन सलील मुद्रितम, बाएं हाथ से धनुष उठा लिया, एक हाथ से ली, प्रत्यंचा चढ़ाई और देखते देखते सबके सामने धनुष के दो खंड कर दिए। भयंकर आवाज हुई, भयंकर शब्द हुआ, इतना भयंकर घोर शब्द हुआ कि कंस की कुर्सी हिल गई। महाराज गिरते गिरते बचा, नीचे गिरते गिरते बचा। कंस घबरा के बैठ गया। जितने वहां पर सैनिक लगे थे, अरे भैया तोड़ दियो धनुष, जल्दी इसको छोड़ना मत, पकड़ो। दाऊ दादा तुरंत बोले कन्हैया एक काम कर, एक धनुष को टुकड़ा मुंह फेंक। और एक दाऊ दादा ने धनुष लियो, टूटो टुटाओ, और आधो लियो कन्हैया ने, और आधे धनुष से उन्हीं को धनुष उन्हीं की पीठ ऐसी मार धरी कि सब भागते नजर आए, एक भी ना वहां खड़ो रहो। सीधे आए कन्हैया, आराम से नंद बाबा के पास में आके सोए गए रात में। कंस घबरा गया, ध्यान आ गया कि जो धनुष तोड़ेगा वही तुम्हें मारेगा, अब हमारी भी गारंटी खत्म। कंस सोचने लगा। कंस ने सोचा क्या करूं, अब तो रात्रि में उसको बड़े बड़े स्वप्न आने लगे। सपने भूत परस्वंगे, स्वप्न में भूत आते हैं, उसे आलिंगन कर रहे हैं। वो कभी कभी देखता है स्वप्न में रात्रि में कि हम दक्षिण दिशा में गधे के ऊपर नग्न अवस्था में बैठे हैं, सरसों का तेल लगा करके जा रहे हैं। ये स्वप्न अगर होवे तो समझ लो कि हमारी मृत्यु अब निकट है, कि हम दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, कोई हमें पकड़ करके ले जा रहा है, हम भैंसे पर बैठ के जा रहे हैं। कभी कभी देखता है अपने शरीर में ही उसको अपनी परछाई में छिद्र नजर आते हैं। जैसे हमारी परछाई होती ना शरीर की, तो परछाई एकदम स्पष्ट होती है, पर परछाई में अगर हमारी बढ़िया धूप में हम खड़े हो जाएं और हमारी शरीर की जो परछाई हो उसमें अगर हमें छिद्र समझ में आने लगे, छिद्र दिखाई देवें, तो समझ लो हमारी मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाएगी। हाँ, हमारी आंखों से अगर हमें हमारी नासिका ना दिखे, आप देखो गौर से अपनी आंखों से नाक को देखो तो नाक दिखाई देती है। हाँ, प्राय दोनों तरफ से नाक दिखाई देती है हल्की हल्की। अगर हमारी नासिका दिखाई देनी बंद हो जाए तो समझ लो हमारी 1 महीने में मृत्यु सुनिश्चित है। हमारी अगर हम उंगली डालें दोनों कानों में बंद करके खूब कस के अकेले में बैठे, हमारे कानों में आप सुनना आवाज आती रहती है, एक शंख जैसी, एक सन की आवाज आएगी, सीटी सी बजती रहती है। वो समझो अगर आवाज बंद हो गई, कानों में उंगली डाल के आप बैठ गए, आवाज नहीं मिल रही, समझ लो कि बस आपकी गारंटी खत्म, अब आपको कोई बचाने वाला नहीं। ऐसे अपशगुन होने लगे उस कंस को। दाल में भी जीरा देखता है काला काला तो डर जाता है, रे वही काला काला कृष्ण आ गया।
जैसे ही वो लोटे में अपनी परछाई देखता है जल की में, तो जल का लोटा फेंक देता, अरे वही काला काला कन्हैया आ गया। और तो और अपनी स्वयं की परछाई से डर जाता है, हमें लगता है वही कन्हैया खड़ा है, ऐसा डर गया। कन्हैया से बाबा बोले क्यों कन्हैया, कहूँ उदम तो ना कियो। कन्हैया बोले ना है बाबा, जैसे गए वैसे ही आ गए। तो कन्हैया ने इतना कारनामा कर दियो। कन्हैया आए, सुबह हुई, प्रातः काल तैयार होकर के फिर रण भूमि में जाकर के पहुंचे जहाँ रंगशाला सजी हुई है सुंदर। कंस बैठा है बड़ी ऊंचे सिंहासन पर सामने। कन्हैया जैसे ही प्रवेश करने लगे दाऊ दादा के साथ में, देखते हैं कि ये कुबलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा है, मदरा पान करा दिया, मदमस्त है, पागल हो गया। ऊपर महावत बैठा है, अंकुश मार रहा है। कन्हैया बोले भैया अपने ये हाथी हटा ले, यहाँ से हमें अंदर जानो है। तो वो और क्रोध हो गया उसको, और हाथी को दौड़ा दिया कन्हैया की ओर। जैसे ही मारने के लिए कन्हैया को आया कि कन्हैया ने हाथी के दोनों दांत पकड़ लिए ऊपर वाले। हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। दोनों दांत पकड़ लिए कन्हैया ने और पकड़ करके उसको धर घसीटा। जैसे ही ज्यादा खींचा तो दोनों दांत हाथों में आ गए कन्हैया के, और उसी के दांत उसी की पीठ ऐसे मारे कि उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। कुबलिया पीड़ मारा गया, मस्तिष्क पर जैसी चोट लगी कुबलिया पीड़ तो मारा गया। जो महावत था उसको भी मार दिया। एक जो दांत था वो दाऊ दादा ने भी ले लिया। बोले भैया अगर द्वारे पे इतनी गड़बड़ है तो अंदर तो और ज्यादा खटपट होगी, इसलिए पहले ही कुछ लेके चलो साथ में। तो हाथी के दांत रख लिए दोनों ने और दोनों चल दिए वहां से। जाकर के जैसे ही रंगशाला में पहुंचे, श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि राजन जिसने भगवान का दर्शन किया रंगशाला में, उन सबको उनमें अलग अलग प्रकार से भगवान के दर्शन होने लगे। आज कन्हैया के दर्शन होते हैं अलग अलग प्रकार। कैसे? जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, 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 जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, तिन तैसी, तिन तैसी, तिन तैसी। मल्लानामस निर्नृणाम नरवरः, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान्, गोपानां स्वजनो सतां क्षितभुजां, शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भुजपते विराट विदुषां, सात्वं परं योगिनां, वृषणीनां परदेवतेति विदितो, रंगम गता साग्रजा। आज जैसे ही देखते हैं मल्ला नामस निर्नृणाम नरवरः, जिसने अपनी आंखों पे जैसा चश्मा लगाया है वैसे दिख रहे हैं भगवान। कैसे? बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं, भगवान उनको बड़े पहलवान नहीं दिख रहे कि हमसे भी बड़ा कोई पहलवान है भैया, बलवान है। जो स्त्रियां हैं उन्हें सुंदर से सुकोमल से कन्हैया दिख रहे हैं। जो माताएं हैं वत्सला हैं, उनको भगवान छोटे नन्हे से शिशु दिख रहे हैं। जो भगवान के भक्त हैं उन्हें भगवान दिख रहे हैं। योगी नाम परमम गुरुम, योगियों को परमात्मा दिख रहे हैं। और तो और जो कृष्णवंशी है ना, जो भगवान के वंश के हैं, उनको दिख रहे हैं भगवान। कोई कह रहा है देखो हमारा नाती है, कोई कह रहा है हमारा भतीजा है, देखो देखो कितना सुंदर है। लेकिन जब कंस ने देखा तो कंस को साक्षात काल दंड लिए यमराज दिखाई दे रहे हैं भगवान में, साक्षात।
मृत्युर भोजपति विराट विदुषा। मृत्यु के समान दिखाई दे रहे हैं भोजपति कंस को। अब कंस घबराया। जहां पर दो पहलवान खड़े थे, चांडूर और मुष्टिक, दोनों पहलवानों ने कहा आओ आओ कन्हैया, बड़ा नाम सुना है तुम्हारो। कन्हैया बोले भैया तुम इतने बड़े बड़े पहलवान काहे को खड़े हो हमारे सामने, काहे को आए हो? तो बोलने लगे अरे हम तुमसे युद्ध करेंगे। कन्हैया बोले पागल तो ना है गए, तुम इतने बड़े बड़े 6-6, 7-7 फुट के, और हम भैया नेक्स्ट से आजकल के छोरा, हम तुमसे का युद्ध करेंगे? पहलवानी तो बराबर में हो गए, युद्ध तो बराबर में हो गए।